हैं इतिहास की 10 सबसे रहस्यमय और अजीब तस्वीरों के बारे में। ये तस्वीरें इतनी भयानक और विचित्र हैं कि इन्हें देखकर वैज्ञानिकों की रूह तक कांप उठी थीं। सोचिए, ऐसी कौन सी तस्वीरें हैं जिन्होंने सिर्फ देखने पर ही वैज्ञानिकों को बार बार सोचने और जागने पर मजबूर कर दिया। शुक्र है कि ये सिर्फ तस्वीरों में ही कैद हो पाईं। अगर इनका वीडियो बनता तो क्या होता। पहली तस्वीर है द कूपर फैमिली फॉलिंग बॉडी। इस तस्वीर को क्लिक करने से पहले इस दीवार में कोई नहीं था, लेकिन तस्वीर लेने के बाद इसमें एक लटकता हुआ शरीर कैसे आया, आज तक रहस्य बना हुआ है। दूसरी तस्वीर है फ्रेडी जैक्सन गोस्ट। यहाँ पर एक ऐसा इंसान नजर आता है जो एक दिन पहले ही मर चुका था। उसकी उपस्थिति आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तीसरी तस्वीर है बैकसीट गोस्ट। इस तस्वीर में एक इंसान कार में बैठा हुआ है, लेकिन उसके ठीक पीछे एक डरावना चेहरा नजर आता है। किसका है यह चेहरा, आज तक कोई नहीं जान पाया। दोस्तों, यह तो सिर्फ 3 तस्वीरों की छोटी सी झलक थी। हमारे पास और भी 10 रहस्यमय तस्वीरें हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए फ्री है और हमें बहुत मदद करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, द कूपर फैमिली फॉलिंग बॉडी। क्या होता है जब एक खुशहाल पल अचानक भयानक डरावनी घटना में बदल जाता है? ये कहानी है कूपर परिवार की, जिनके साथ घटी एक ऐसी घटना जिसने सबको हैरान कर दिया। 1950 के दशक में कूपर परिवार नए घर में शिफ्ट हुआ था। उन्होंने अपने नए घर में एक खुशनुमा डिनर के बाद एक यादगार फोटो खींचने का फैसला किया। सब कुछ सामान्य था, फ्लैश की चमक, परिवार की मुस्कान। उस समय कमरे में कोई अजीब या असामान्य चीज नहीं थी, लेकिन जब फोटो को डेवलप किया गया तो उसमें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई। उस फोटो में परिवार के ठीक ऊपर एक धुंधली आकृति, उल्टा लटकता हुआ एक शरीर नजर आया। यह आकृति इस तरह से दिखी जैसे वह छत से गिर रहा हो। तस्वीर लेने से पहले वहां कुछ भी नहीं था, न कोई छाया, न कोई आकृति, लेकिन फोटो में यह भयानक दृश्य दिखाई दिया जिसने सभी को सन्न कर दिया। यह भूतिया आकृति इस तरह से फोटो में दिखी जैसे वह अचानक कहीं से प्रकट हो गई हो। इस घटना का रहस्य आज तक सुलझाया नहीं जा सका। क्या वह शरीर वास्तव में कोई आत्मा थी या यह महज फोटो का कोई दोष? कूपर परिवार की इस तस्वीर के बारे में कोई ठोस प्रमाण। जब भी आप अपने परिवार के साथ कोई तस्वीर खींचें तो एक बार जरूर सोचिएगा, कहीं आपके पीछे भी कोई छिपा हुआ साया तो नहीं। कॉटिंगली फेरीज की कहानी, जो 1917 में घटित हुई और जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कॉटिंगली इंग्लैंड में 2 चचेरी बहनें एल्सी राइट और फ्रांसिस ग्रिफिथ्स अपने बगीचे में खेलते हुए कुछ तस्वीरें खींचती हैं। इन तस्वीरों में वे परियों के साथ दिखाई दी। जी हाँ, छोटी छोटी परियां जिनके पंख थे और जो इन लड़कियों के साथ खेल रही थीं। ये तस्वीरें जब सामने आईं तो पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन दिनों फोटो में कुछ भी छेड़छाड़ करना लगभग असंभव था, इसलिए इन तस्वीरों ने लोगों को अचंभे में डाल दिया। कुछ लोग इन्हें जादुई मानते थे, जबकि कुछ इन्हें धोखा। यहाँ तक कि मशहूर लेखक सर आर्थर कॉनन डॉयल ने भी इन तस्वीरों को असली मान लिया और इनके समर्थन में लेख लिखे। लेकिन असली रहस्य तब खुला जब कई साल बाद 1980 के दशक में एल्सी और फ्रांसिस ने खुद स्वीकार किया कि ये परियां असल में नकली थीं, जिन्हें उन्होंने कागज और पिन से बनाया था। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने इन्हें सच दिखाने के लिए कैसे बड़े ही चतुराई से इनका इस्तेमाल किया था। लेकिन आज भी इन तस्वीरों को देखकर कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। क्या यह सिर्फ एक मासूम मजाक था या कुछ और? यह घटना एक उदाहरण है कि कैसे एक छोटा सा मजाक दुनिया भर में फैल सकता है और इतिहास में अपनी जगह बना सकता है। तो अगली बार जब आप किसी तस्वीर पर यकीन करें तो ध्यान रखें, हर तस्वीर के पीछे की कहानी क्या होती है, यह जानना जरूरी है। नंबर 3, फ्रेडी जैक्सन गोस्ट। एक बार ध्यान से इस तस्वीर को देखिए, आपको एक ऐसे चेहरे की झलक मिलेगी जो वहां नहीं होना चाहिए था। यह कहानी है फ्रेडी जैक्सन की, एक भूतिया घटना जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 1920 में रॉयल एयर फोर्स की एक यूनिट ने अपने साथी पायलटों के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब फोटो डेवलप किया गया तो इसमें एक अजीब और डरावना चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि फ्रेडी जैक्सन का था, जो एक दिन पहले ही एक दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुका था। फ्रेडी जैक्सन, जो कि एक मैकेनिक था, एक हादसे का शिकार हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। लेकिन जब यूनिट के सभी सदस्य एक ग्रुप फोटो खिंचवा रहे थे तो फ्रेडी का चेहरा भी उसमें नजर आया, ठीक वैसे ही जैसे वह कभी नहीं गया हो। यह चेहरा एक और साथी के पीछे से झांक रहा था, मानो वह इस तस्वीर का हिस्सा बनने आया हो। जब यूनिट के सदस्यों ने यह फोटो देखा तो वे सन्न रह गए। ये कैसे संभव हो सकता था कि एक मृत व्यक्ति की छवि तस्वीर में दिखाई दे? इस घटना ने सबको चौंका दिया और इसे एक भूतिया घटना मान लिया गया। आज तक
ये तस्वीर उन रहस्यमयी घटनाओं में से एक है जिसे न तो विज्ञान सुलझा पाया है और न ही कोई अन्य तर्क। क्या यह सच में फ्रेडी जैक्सन का भूत था या कोई और कारण था? यह रहस्य आज भी कायम है और यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी अकल्पनीय भी संभव हो सकता है। नंबर 4, ब्लैक नाइट सैटेलाइट। आसमान में झांकिए और सोचिए, क्या वहां कोई छिपा हुआ रहस्य है जो पिछले 13,000 सालों से हमारी निगरानी कर रहा है? ये कहानी है ब्लैक नाइट सैटेलाइट की, एक ऐसी अजीब और रहस्यमयी वस्तु की जो दशकों से अंतरिक्ष विज्ञानियों के लिए एक पहेली बनी हुई है। 1950 के दशक में जब दुनिया के बड़े बड़े देशों ने अंतरिक्ष में कदम रखना शुरू किया, तभी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के चारों ओर एक अजीबोगरीब वस्तु की उपस्थिति को नोटिस किया। यह वस्तु, जिसे बाद में ब्लैक नाइट सैटेलाइट नाम दिया गया, हमारे किसी भी ज्ञात उपग्रह या अंतरिक्ष यान से मेल नहीं खाती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यह कहां से आया, किसने भेजा और इसका उद्देश्य क्या था? ब्लैक नाइट सैटेलाइट ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को अचंभित कर दिया। कुछ ने इसे एलियंस द्वारा भेजा गया एक पुराना अंतरिक्ष यान माना जो हजारों सालों से पृथ्वी की निगरानी कर रहा है। 1970 के दशक में नासा के अंतरिक्ष अभियानों के दौरान भी इस वस्तु की कई बार उपस्थिति दर्ज की गई, लेकिन इसका रहस्य सुलझाया नहीं जा सका। अलग अलग समय पर इस सैटेलाइट से जुड़ी अजीबोगरीब रेडियो सिग्नल्स भी रिकॉर्ड की गईं, जिन्हें समझना इंसान के बस में नहीं था। यह सब एक ही सवाल उठाता है, क्या यह सैटेलाइट वास्तव में हमारे ग्रह की निगरानी के लिए भेजा गया है? और अगर हां, तो किसने और क्यों? ब्लैक नाइट सैटेलाइट आज भी अंतरिक्ष की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। यह वस्तु हमें याद दिलाती है कि हमारे आसमान में और भी कई राज छिपे हो सकते हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। नंबर 5, टाइम ट्रैवलिंग हिपस्टर। इस पुरानी फोटो को ध्यान से देखिए। इसमें एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में कई लोग खड़े हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग दिख रहा है। ये कहानी है टाइम ट्रैवलिंग हिपस्टर की, जिसने दुनिया भर में समय यात्रा के सच होने की चर्चा को हवा दी। ये तस्वीर 1941 में कनाडा के साउथ फोर्क ब्रिज के उद्घाटन के दौरान ली गई थी। बाकी सभी लोग उस समय की फैशन के अनुसार कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इस एक शख्स ने सबका ध्यान खींचा। वह व्यक्ति आधुनिक कपड़े पहने हुए थे, सिर पर एक स्टाइलिश धूप का चश्मा, एक प्रिंटेड टी शर्ट और हाथ में एक पोर्टेबल कैमरा। ये चीजें उस समय के लिए बेहद असामान्य थीं, क्योंकि 1940 के दशक में इस तरह के कपड़े और गैजेट्स नहीं हुआ करते थे। इस तस्वीर के सामने आते ही इंटरनेट पर लोगों ने इसे टाइम ट्रैवलिंग हिपस्टर के नाम से मशहूर कर दिया। कई लोगों ने इसे समय यात्रा का स्पष्ट सबूत माना। कैसे कोई व्यक्ति 1941 में उस समय की तकनीक से कहीं आगे के कपड़े और गैजेट्स के साथ नजर आ सकता है? हालांकि कुछ लोगों ने इस घटना को अलग तरह से समझाने की कोशिश की। उनका मानना था कि उस समय भी कुछ लोग अलग अलग स्टाइल के कपड़े पहनते थे और तस्वीर में दिखाई देने वाला कैमरा उस समय का एक दुर्लभ मॉडल हो सकता है। लेकिन ये तर्क सभी को संतुष्ट नहीं कर सके। नंबर 6, वाटर टाउन घोस्ट। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों में से एक है वाटर टाउन घोस्ट्स की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 1924 में यूएसएस वाटर टाउन नामक एक तेल टैंकर अपने सफर पर था, जब इस पर सवार 2 नाविकों जेम्स कॉर्टनी और माइकल मिहान की एक हादसे में मौत हो गई। उनके शवों को समुद्री रिवाज के अनुसार जहाज से समुद्र में दफन कर दिया गया। लेकिन यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। जहाज पर मौजूद बाकी क्रू मेंबर्स ने समुद्र की सतह पर एक अजीब दृश्य देखा। जेम्स और माइकल के चेहरों की छवियां पानी पर तैरती हुई। उनके चेहरे, जो पानी की सतह पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, मानो वे जीवित हों और जहाज के साथ साथ चल रहे हों। यह घटना एक बार नहीं बल्कि कई बार हुई। क्रू के सदस्यों ने इस भयानक दृश्य को बार बार देखा और वे इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने इस घटना को अपने कप्तान के सामने रिपोर्ट किया। कप्तान ने सोचा कि यह उनके डर का भ्रम हो सकता है, लेकिन जब उसने खुद इन चेहरों को देखा तो वह भी सन्न रह गया। इस रहस्यमयी घटना के प्रमाण के लिए कप्तान ने तस्वीरें लेने का फैसला किया। जब तस्वीरों को बाद में देखा गया तो उनमें वास्तव में वही चेहरे नजर आए जो क्रू मेंबर्स ने समुद्र में देखे थे। ये तस्वीरें आज भी मौजूद हैं और इनका रहस्य आज तक अनसुलझा है। क्या ये वास्तव में उन 2 नाविकों के भूत थे जो अपनी मौत के बाद भी जहाज का पीछा कर रहे थे, या यह किसी अन्य दुनिया की शक्ति का प्रमाण था? वाटर टाउन घोस्ट्स की यह कहानी आज भी समंदर के रहस्यों में से एक है। नंबर 7, बैक सीट घोस्ट। एक साधारण ड्राइव की कल्पना कीजिए। सूरज ढल रहा है और आप अपने परिवार के साथ गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस ड्राइव में कुछ ऐसा घटित होता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह है बैक सीट घोस्ट की कहानी, जो 1959 की है। एक ऐसी घटना
जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया है। यह कहानी 1959 की है, जब एक परिवार अपने कार में एक छुट्टी पर जा रहा था। गाड़ी की पिछली सीट पर उनका बच्चा और एक कुत्ता बैठा हुआ था। रास्ते में परिवार ने एक तस्वीर खींचने का फैसला किया। वे अपनी यात्रा की यादों को संजोना चाहते थे। तस्वीर खींचते समय गाड़ी का पिछला हिस्सा पूरी तरह से खाली था, लेकिन जब फोटो को देखा गया तो उसमें एक अजीब चीज नजर आई। तस्वीर में गाड़ी की पिछली सीट पर एक धुंधली आकृति देखी जा सकती थी, जो किसी मानव के जैसे दिख रही थी। यह आकृति बहुत स्पष्ट थी और इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति के डर से रोंगटे खड़े हो जाते थे। परिवार ने इस तस्वीर को दिखाया और कई लोगों ने इस पर विश्वास किया कि यह किसी आत्मा या भूत की उपस्थिति हो सकती है। इस रहस्यमयी तस्वीर की जांच के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने इस तस्वीर में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या डिजिटल फॉल्ट का कोई प्रमाण नहीं पाया। यह रहस्यमयी तस्वीर आज भी उन लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है जिन्होंने इसे देखा। क्या यह वास्तव में एक भूत था जो कार की पिछली सीट पर बैठा था, या फिर यह एक असामान्य ऑप्टिकल इल्यूजन था? नंबर 8, द मैडोना विद सेंट जियोवानिनो यूएफओ। एक पुरानी चित्रकला की दुनिया में एक ऐसा रहस्यमय चित्र है जिसने कई लोगों को चौंका दिया। यह है द मैडोना विद सेंट जियोवानिनो, एक 15वीं सदी की धार्मिक पेंटिंग जिसमें एक अजीबोगरीब वस्तु का प्रमाण मिला है। यह चित्र संत मैरी और संत जियोवन्नी को दर्शाता है, जो एक पारंपरिक धार्मिक दृश्य में दिखाई देते हैं। लेकिन इस पेंटिंग की सबसे अद्भुत विशेषता है चित्र के पृष्ठभूमि में दिखाई देने वाली एक अजीब वस्तु। पेंटिंग के दाईं ओर संत जियोवन्नी के ऊपर एक अजीब डिस्क जैसे आकार की वस्तु आसमान में उड़ती हुई नजर आती है। यह वस्तु, जो यूएफओ के जैसा दिखती है, उस समय की सामान्य आर्ट स्टाइल के विपरीत है। जब हम इस चित्र को देखते हैं तो सवाल उठता है कि हमारे पूर्वजों ने एलियंस या यूएफओ को इस तरह से कैसे चित्रित किया। 15वीं सदी में, जब तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी, तब भी चित्रकारों ने आकाशीय वस्तुओं को अपने चित्रों में शामिल किया। लेकिन यह चित्र एक कदम और आगे बढ़ता है। यह एक अजीब वस्तु को दर्शाता है जो आज के यूएफओ के जैसा दिखती है। यह जानना दिलचस्प है कि उस समय के कलाकारों ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के ऐसी वस्तुओं का चित्रण कैसे किया। क्या यह उनकी कल्पना का हिस्सा था या उन्होंने वास्तव में ऐसी वस्तुओं को आसमान में देखा था? 15वीं सदी के धार्मिक चित्रों में कभी कभी ऐसे अजीबोगरीब आकृतियों को दर्शाया जाता था जो किसी धार्मिक या सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन यह चित्र हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पूर्वजों ने किसी विदेशी वस्तु या एलियंस का चित्रण किया? द मैडोना विद सेंट जियोवानिनो की यह रहस्यमयी तस्वीर आज भी एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। नंबर 9, द मैकमिनविल यूएफओ। 1950 की एक गर्मी की शाम अमेरिका के ओरेगन राज्य के छोटे से शहर मैकमिनविल में एक अजीब घटना घटी जिसने पूरे देश को चौंका दिया। यह घटना द मैकमिनविल यूएफओ के नाम से जानी जाती है और इसे यूएफओ इतिहास के सबसे रहस्यमयी मामलों में से एक माना जाता है। 17 मई 1950 को आर्ट और कारोल रेस, एक आम दंपति, अपने खेत पर थे। अचानक उन्होंने आसमान में एक अजीब वस्तु को देखा। आर्ट ने तुरंत अपनी कैमरा निकाली और इस रहस्यमयी वस्तु की तस्वीरें लेनी शुरू की। इस वस्तु की तस्वीरें लेने के बाद आर्ट और कारोल ने बताया कि यह एक चांद की तरह गोलाकार और धातु की बनी हुई थी, जिसमें चारों ओर एक हल्की चमक थी। जब तस्वीरें विकसित की गईं, तो उन्होंने दिखाया कि वस्तु आकाश में एक स्पष्ट डिस्क के आकार में थी, जो बिना किसी पंख या इंजन के धीरे धीरे उड़ रही थी। तस्वीरों में वस्तु के चारों ओर हल्का धुंधला आभा देखा जा सकता था और यह स्पष्ट था कि वह कोई सामान्य विमान नहीं था। इन तस्वीरों ने जल्दी ही ध्यान आकर्षित किया और वे स्थानीय समाचारों में प्रमुखता से छपी। फोटो की जांच के लिए कई विशेषज्ञों और सरकारी एजेंसियों ने जांच की। कुछ ने तस्वीरों को नकली मानते हुए इसका खंडन किया, लेकिन कई अन्य विशेषज्ञों ने इसे वास्तविक माना और यह सुझाव दिया कि यह एक अज्ञात वस्तु हो सकती है। तस्वीरों का विश्लेषण करने के बाद किसी भी प्रकार की फोटोग्राफिक फॉरेंसिक या डिजिटल छेड़छाड़ का कोई प्रमाण नहीं मिला। आज भी द मैकमिनविल यूएफओ की तस्वीरें यूएफओ समुदाय और शोधकर्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में देखी जाती हैं। नंबर 10, सोलवे फर्थ स्पेसमैन। इस तस्वीर को गौर से देखिए। कुछ अजीब नजर आता है ना? आपको शायद पहली नजर में कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इस एक तस्वीर में छुपी है एक पूरी हैरान कर देने वाली कहानी। यह घटना 23 मई 1964 को स्कॉटलैंड के सोलवे फर्थ क्षेत्र में हुई थी। जिम टेम्पल्टन नामक स्थानीय निवासी ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ पिकनिक पर जाते समय कुछ तस्वीरें ली। एक तस्वीर में उन्होंने अपनी बेटी के पीछे एक अजीब आकृति को देखा, जो एक स्पेस सूट जैसी लग रही थी।
फोटो में स्पष्ट रूप से एक मानव आकृति दिखाई देती है जो किसी प्रकार का स्पेस सूट पहनकर खड़ी लगती है। यह आकृति तस्वीर में बहुत स्पष्ट थी, लेकिन टेम्पल्टन और उनके परिवार ने उस समय वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था। जब तस्वीर की जांच की गई तो सरकारी विभाग ने किसी स्पेस सूट या मानव आकृति की पुष्टि नहीं की। विशेषज्ञों ने इसे कैमरा की तकनीकी त्रुटि या दृश्य भ्रम का परिणाम माना। यह आकृति दिखाई देती है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।